नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। रहस्य के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे एक ऐसे गांव की जो कि बीती कई सदियों से वीरान पड़ा है, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि लोग रात के सन्नाटे में तो दूर, दिन के उजाले में भी वहां जाने से डरते हैं। लोगों का ये मानना है कि वहां अजीब अजीब सी डरावनी आवाजें आती हैं। तो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जो उस रात के सन्नाटे में वहां उस गांव में गया, वो कभी सही सलामत वापस नहीं लौटा। जी हां, हम बात कर रहे हैं कुलधरा की। कुलधरा एक ऐसे इलाके की जहां के 84 गांव यानी कि लगभग 600 घरों के लोग एक रात में अचानक एकदम से गायब हो गए। कहां गए, किसी को पता नहीं। कहानियां बहुत सी हैं। हमने सोचा अपनी टीम के साथ वहां जाकर पड़ताल की जाए। तो हमने क्या पाया, चलिए आपको बताते हैं। तो चलिए आपको कुलधरा का वो सच बताते हैं जो हमने खुद वहां जाकर देखा और महसूस किया। कुछ लोग इस जगह को भूत प्रेत से जुड़ा हुआ भी मानते हैं, तो कुछ लोग इन सब बातों को बकवास कहते हैं। लेकिन इतिहासकारों का मानना है कि ये एक सत्य घटना थी और इसके प्रमाण आज भी वहां पर मौजूद हैं। एक बात क्लियर करता चलूं दोस्तों कि हम भूत प्रेत जैसी किसी चीज को नहीं मानते हैं और ना हम इसे प्रमोट करते हैं। लेकिन यह भी सच है कि इस दुनिया में ऐसे बहुत से राज हैं जिन्हें इंसान आज तक सुलझा नहीं पाया है। सच कह रहा हूं। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं कुलधरा गांव में। तो दोस्तों, इन्हीं सब सवालों का जवाब हासिल करने के लिए हम लोग जा पहुंचे जैसलमेर से 18 किलोमीटर दूर कुलधरा। गर्मी का आलम यह कि पूरा रास्ता ऐसे लग रहा था जैसे कर्फ्यू लगा हो। मतलब 1 किलोमीटर के बाद शायद कोई एक आध गाड़ी जाती हुई नजर आती थी, नहीं तो पूरा का पूरा रास्ता वीरान पड़ा था। जैसे हम कुलधरा पहुंचे तो हमारा स्वागत किया एक बड़े से गेट में। गेट के अंदर दाखिल होते ही ऐसा लगा कि जैसे हम लोग किसी अलग ही दुनिया में आ गए हों। आप यकीन मानिए, अंदर का दृश्य कुछ अलग ही था। एक कतार में एक जैसे बने हुए सैकड़ों घर, जो लगभग एक ही जैसी मिट्टी और ईंट से बने हुए, जिनका रंग भी लगभग एक जैसा ही था। और एक एक करके फिर हमने घरों का जब मुआयना करना शुरू किया तो एक बात बहुत ही चौंका देने वाली थी कि जैसे हम घर के अंदर घुसे तो हमें लगा कि जैसे एकदम से गर्मी बहुत कम हो गई है। मतलब बाहर के और अंदर के टेम्परेचर में लगभग 8 से 10 डिग्री का फर्क था। घरों के अंदर एक अजीब सी ठंडक थी और हवा आ रही थी। और उन घरों को देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मानो ये घर जो है ये 200 साल पुराने कहानी का हिस्सा है। ऐसे लग रहा था कि मानो अभी अभी इनमें कोई रहता था। जैसे किसी चूल्हे पर अगर कोई बर्तन चढ़ा हुआ है तो वो वैसे का वैसे पड़ा है, किसी कोने में कोई हांडी पड़ी है तो वैसी की वैसी ही है। और उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, जैसे हमने बहुत सी बातें सुनी थी कि वहाँ पे अजीब अजीब सी डरावनी आवाज़ें आती हैं, औरतों के बातचीत करने की, बच्चों के रोने की या खिलखिलाने की आवाज़ें आती हैं। हमें ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हुआ। हमने बहुत से घर देखे, लेकिन एक चीज़ ज़रूर गौर करने वाली थी कि वहाँ पर एक घर में जब हम लोग खड़े थे तो मैंने ऐसा महसूस किया जैसे मेरे पास से कोई गुजरा हो, जैसे मेरे पास से एकदम से कोई निकल के गया। मैंने उसके कदमों की आहट महसूस की। और ना सिर्फ मैंने, मेरे कैमरामैन ने भी यही चीज़ महसूस की, जबकि मेरे और मेरे कैमरामैन के सिवा उस घर के अंदर और कोई भी नहीं था। यकीन मानिए, ये बात मैंने और मेरे कैमरामैन ने महसूस की तो ये महसूस करने के बाद हमें थोड़ा डर भी लगा, हैरानी भी हुई। तो हम तब तक उस घर से बाहर आ गए और तब तक शाम भी होने वाली थी, क्योंकि शाम के बाद वहाँ रुकना अलाउड नहीं है। और वहाँ पे जो वॉचमैन थे वो भी हमें ये कहने के लिए आ गए कि अब आपको जाना होगा। तो हमने जो कुछ सर्वे किया वो यही था। अब इसके बाद मैं बात करने वाला हूँ इस जगह के बारे में जो कहानी कही जाती है वो क्या है। तो चलिए कहानी के बारे में बात करते हैं। अब बात करते हैं इसके पीछे की कहानी की। जैसलमेर से 18 किलोमीटर दूर इलाका कुलधरा, जहां के 84 गांव में लगभग 600 घरों में कहा जाता है कि पालीवाल कम्युनिटी के ब्राह्मण रहा करते थे। पालीवाल ब्राह्मणों के बारे में सुना जाता है कि वो पढ़े लिखे, बहुत ही बुद्धिमान और समझदार किस्म के लोग थे, बल्कि उनमें कुछ तो वैज्ञानिक भी थे।
दिमाग से बहुत तेज थे। उस वक्त में भी वो लोग बहुत रईस थे, उनके पास धन दौलत जेवर बहुत थे। उस जगह उन्होंने बावड़ियां और कुएं भी बना रखे थे जो कि आज भी मौजूद है। पालीवाल ब्राह्मणों का मुख्य काम था पशुपालन और खेती। और टेक्निकली वो लोग इतने स्ट्रांग थे कि उस जमाने में भी बारिश का पानी स्टोर करके उसे इस्तेमाल करना कैसे है उनको अच्छे से पता था। तभी तो जैसलमेर जैसी ज़मीन में भी कहा जाता है कि बहुत ही अच्छी खेती किया करते थे वो लोग। और पालीवाल ब्राह्मणों के बारे में एक खास बात यह है कि वो सब लोग मिलजुल कर रहते थे और हंसी खुशी रह रहे थे। दोस्तों, जैसलमेर में उस वक्त राजशाही हुआ करती थी और जैसलमेर के जो दीवान थे उनका नाम था दीवान सालम सिंह। दीवान सालम सिंह का काम था जैसलमेर और आसपास के इलाकों में कर और लगान वसूल करना। कहा जाता है कि दीवान सालम सिंह बड़ा ही पावरफुल आदमी था और उतना ही क्रूर भी था। और ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। आप चाहे तो गूगल करके दीवान सालम सिंह की फोटो देख सकते हैं, इस बात का इतिहास में उल्लेख है। कहते हैं दीवान सालम सिंह जब अपनी रियासत में एक बार गांव का मुआयना कर रहे थे तो उनकी नज़र मुखिया की बेटी पर पड़ी जो कि उस वक्त मंदिर में पूजा कर रही थी। मुखिया की बेटी बहुत ही खूबसूरत थी। दीवान सालम सिंह की नज़र उस पर पड़ी तो उसकी नीयत खराब हो गई। उसके बाद कहा जाता है कि दीवान सालम सिंह ने हर मुमकिन नामुमकिन कोशिश करी उस लड़की को हासिल करने के लिए जो कि मुखिया की बेटी थी, लेकिन वो नहीं कर पाया। तो खुन्नस में आकर उसने गांव वालों के ऊपर दबाव बनाना शुरू कर दिया, उन पे ज़्यादा कर लगाना शुरू कर दिया और धमकी दे डाली कि अगर पूर्णमासी की रात तक मुखिया की बेटी को दीवान के हवाले नहीं किया गया तो उन पर हमला कर दिया जाएगा। ये बात सुनकर सब गांव वाले घबरा गए, क्योंकि 84 गांव में लगभग 600 घरों के लोग और इतनी बड़ी दीवान की फौज का मुकाबला करना मुमकिन नहीं था, यानी तबाही और बर्बादी। तो क्या किया जाए? कहते हैं उसी वक्त उन्होंने पंचायत बुलाई और पंचायत में एक मत से सब पालीवाल लोगों ने मिलकर यह फैसला लिया कि क्या करें। तो यह कहा गया कि हम अपनी इज्जत को दीवान सालम सिंह के हवाले नहीं करेंगे। तो क्या किया जाए? एक मत से फैसला लिया गया कि रात भर में सब लोग, यानी 600 घरों के लोग 84 गांव में, सबके सब एक साथ गांव खाली करके चले जाएंगे। सबको कहा गया कि जो ज़रूरत का सामान है उसे उठाइए और चलिए। कहते हैं लोगों ने जो जो हाथ में आया वो उठाया और रात भर में सब लोगों ने गांव खाली कर दिया और चले गए। कहाँ गए, किधर गए, आज तक किसी को इस बात का इल्म नहीं है वो लोग कहाँ चले गए। ये एक बहुत बड़ी मिसाल है कि किस तरह इज्जत की खातिर 84 गांव के 600 घरों के लोगों ने एक साथ एक रात में पलायन कर दिया। कहते हैं जाते जाते पालीवाल ब्राह्मणों ने इन गांवों को श्राप दिया कि जिस तरह उन्हें इस गांव में रहना नहीं मिला, उन्हें छोड़कर जाना पड़ा, इसी तरह आज के बाद इन गांव में कोई और नहीं रह पाएगा, नहीं बस पाएगा। उसके बाद कहते हैं बहुत से लोगों ने उन गांव में जाकर बसने की कोशिश की, लेकिन उनके साथ कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं हुई कि धीरे धीरे लोगों ने 84 गांव से, यानी कुलधरा से दूरी बनानी शुरू कर दी। अब इस कहानी में कितनी हकीकत है, कितना फसाना, ये कभी मौका मिले तो आप लोग खुद जाइए, देखिए और महसूस कीजिए। मैंने जो देखा, जो महसूस किया, वो आप लोगों को बताया कि वहाँ कुछ ना कुछ तो ऐसा ज़रूर है जो कि समझ से परे है। तो चलिए, रहस्य के एक और एपिसोड के साथ जल्दी आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।